आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। हज व उम्रा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स के दरमियान झड़पें। अलहाज शेख मोइन एजाज पार्टनर अल मक्का हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने आज अपने दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा से इस साल यानी साल 2023 के हज लाइसेंस के लिए रकम का मुतालबा करने पर प्राइवेट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर की खूब ज़्यादा मज़म्मत की और बरहमी का किया इज़हार। अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि शहर हैदराबाद में पिछले 20 साल से बेहतरीन खिदमत अंजाम देते चला रहा है और अपनी बेहतरीन खिदमत से लोगों के एतमाद के साथ अपना कारोबार अच्छे तरीके से करते आ रहा है, लेकिन इस साल एसोसिएशन ने इनके मुतालबे के मुताबिक रिश्वत ना देने पर इनका नाम फहरिस्त से निकाल दिया और बदकिस्मती से 3 से 4 नए नाम इस फहरिस्त में शामिल किए गए और ये नाम अब तक शहर हैदराबाद में सुने और देखे भी नहीं गए हैं। अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के अलहाज शेख मोइन एजाज ने मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले और इनकी शिकायत पर कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और इन्होंने वाज़े किया कि मुसलमान ज़िंदगी में एक मरतबा हज करने की नीयत रखते हैं और इसके लिए वो सालों से हज करने का इरादा रखते हुए अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये ट्रैवल सेक्टर्स में एक बड़ा कारोबार चलाया जा रहा है और वो हज व उम्रा पर जाने वाले हाजियों से भी भारी रकूमात इकट्ठा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। बोलना है तो बोल सकते हो। नाम नए है जो कभी हम हैदराबाद में नाम नहीं सुने। ये इनकी ऑफिस कहाँ है, इसके ओनर कौन है, उनको नहीं मालूम। ये फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट कैटेगरी में हैदराबाद की लिस्ट में नाम आया हुआ है। ये एक नाम है अहमद हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, और एक है रईस इंटरप्राइजेज बोल के, और एक है हरीज ट्रैवल्स बोल के। तो इससे पहले कभी हम हैदराबाद में इसका नाम नहीं सुने और इसके ओनर कौन है, ऑफिस कहाँ है, इसकी हमको अब तक इतला नहीं है। और एक है सेकंड कैटेगरी में जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स बोल के। ये जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स किसका है, ये सेकंड कैटेगरी में फैला है। इनके ऑफिस कहाँ है, इसके ओनर कौन है, इसके ये हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। अलग अलग नाम, अलग नाम इनका है, ओनर ही है। इसके 5 ग्रुप बनाए हुए हैं। अजीम भाई भी, मुबारक ट्रैवल्स, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में 2 है, डी कैटेगरी में 1 है, जो 13 लाख चिल्लर से लेके 6 लाख तक है। तो इनका अगर एक लाइसेंस रहा तो इनके 5 ग्रुप पैसा बनते हैं इनके। ये 13 लाख अमाउंट ले रहे तो बताओ। तो 13 लाख अमाउंट ले रहे तो 13 लाख की रिसिप्ट दे रहे हैं के लिए। प्राइवेट पे अपनी सर्विस के हिसाब से 6.5 लाख से लेकर 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख। बाज़ ने ऐसा रखे हुए हैं कि 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 13 लाख चिल्लर। तो ये 13 लाख में फैसिलिटी लोग मोलिंग 1 नंबर 2 नंबर मोलिंग की सर्विस देते हैं करीब, और नॉन शिफ्टिंग पैकेज रहता है। ये हरम के करीब रखते हैं, वहाँ से मदीना भेजा होते हैं। अच्छा बोलिए अपन पास के ये जो है गिलामी नामा जो है जिनके ट्रैवल एजेंसी हैदराबाद हज एंड उम्रा टूर्स, जिसका कहाँ ऑफिस है पता को इतला नहीं है, इसके ओनर कौन है, हैदराबाद में कहाँ ऑफिस है। दूसरे रईस इंटरप्राइजेज बोलते हैं और हरीज टूर्स एंड ट्रैवल्स बोलते हैं, ट्रैवल्स एंड टूर्स हरीज। ये फर्स्ट कैटेगरी में है, अभी तक इनका पता नहीं है कहाँ है, किधर है, ऑफिस कहाँ पता नहीं। और सेकंड कैटेगरी में जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स बोल के आया ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अलहाज शेख मोइन एजाज पार्टनर की हैसियत से आज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुआ हूँ। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज जो हमारे एसोसिएशन में जो धांधलियाँ चल रहे हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर के एसोसिएशन में जो बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो चल रहा है मिनिस्ट्री के अंदर, उसके तहत ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज पिछले 1 साल से मेरे को डराया जा रहा है
लास्ट ईयर 2022 में जो क्यूरी आई थी मेरे को, 5 मई के दिन क्यूरी आई थी 2022 को, उसका जवाब मैं 8 मई को क्यूरी का जवाब दिया मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम भाई के पास बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दिया मैं क्यूरी का 8 मई के दिन। 9 मई के दिन मेरे को फिर अजीम भाई की तरफ से कॉल आया कि मेरे को आके मिलो बोल के। जब मैं अजीम भाई के पास गया, मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम के पास, तो उन्होंने बताया कि मेरे को आपकी फ़ाइल जब तक पैसे नहीं खिलाए पास नहीं होती आपकी फ़ाइल। तो बोला मेरी फ़ाइल में क्या प्रॉब्लम है? तो आपके नाम का प्रॉब्लम आ रहा, जब तक आप पैसे नहीं खिलाएंगे आपकी फ़ाइल पास नहीं होती आपकी फ़ाइल। तो कितने पैसे खिलाना पड़ता पूछा मैं अजीम भाई को। तो मैं बात करके बोलता हूँ कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता आपको, जब भी आपकी फ़ाइल पास होती, जब तक फ़ाइल पास नहीं होती। तो मैं बताया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे दे नहीं सकता आपको, बोल के आ गया मैं। फिर किसी और की तरफ फोन आया मेरे को, भाई आप क्या पागलपन कर रहे हैं, ये देखो पैसे खर्चा कर रहे हैं, आपका काम हो जाता। फिर अजीम भाई बुलाए मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप, ये इल्लया मल्लया का काम नहीं है, ये आपकी फाइल 2 मिनट में रुका देता हूँ मैं, फिर आप शहर के तुरुमची से काम करके बताओ मेरे को। तो ठीक है अजीम भाई, अच्छी बात, आप रुका दीजिए फाइल मेरी, बोल के मैं आ गया मैं। वो 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने अजीम भाई, और पिछले 3 महीने से मेरे को खमर पे गोल्डन ट्रैवल्स हर वक्त जहां पे मुलाकात होती मेरी, मीटिंग में, कोई दावत में, हर जगह मेरे को यही बोलते थे कि भाई आपके पीछे दुश्मना लगे हुए हैं, आपके पीछे दुश्मना लगे हुए हैं। तो बोला मैं किसी से, मैं क्या है मेरी दुश्मनी जो मेरे पीछे दुश्मना लगे हुए हैं? नहीं नहीं, आपको पैसे खर्चा करना पड़ता, जब तक पैसे खर्चा करें आपका काम नहीं होता। बाज़ाब्ता मैडम पूछ रहे हैं पैसे पार्टी फंड के लिए, पार्टी फंड देना है, जो फाइल में पैसे देंगे उनका काम होगा, जो पैसे नहीं देंगे उनकी फाइल में कोई भी रिमार्क लगा के बाजू रख देंगे फाइल। ये खमर भाई के अल्फाज थे। ये तुम्हारा कितने पैसे खर्चा करना पड़ता खमर भाई? तो खमर भाई 25 लाख रुपए का मुतालबा करे मेरे से। तो बोला खमर भाई मेरे तो पैसे नहीं है, आप फाइल पास करा दीजिए, आए बात में पैसे आपको दे देता हूँ। खमर भाई का फोन आया मेरे को रात में 10 बजे, मैं बैठे हुआ हूँ जिस आने से पहले, कि भाई आज का आज अगर आप पैसे देंगे तो आपकी फाइल पास होंगी 25 लाख रुपए, नहीं तो फिर आप नहीं होता काम आपका। मेरे तो पैसे नहीं है, मैं दे नहीं सकता पैसे। मैं खामोश बैठ गया। जिस दिन 5 तारीख के दिन ये लिस्ट आई, डिस्क्वालीफाई क्वालिफाई की लिस्ट आई, उसके बाद खमर भाई को फोन करा मैं। ये इसलिए फोन करा कि उन्होंने प्रेसिडेंट है हमारे एसोसिएशन के, आगे की हमारे को क्या कार्रवाई करना है, हमारे को जो 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है मिनिस्ट्री में, क्या मेल करना। तो खमर भाई बताया कि भाई आपको पहले पैसे दियो बोला था, पैसे नहीं दिए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब आगे क्या कर सकते हैं बोल, तो अब पैसे डबल हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगा लोगों का, ये बताया गया मेरे को। उसके बाद खमर भाई को मैं फोन करा, खमर भाई कोई फोन रिसीव नहीं करे मेरे को। उसके बाद मैं आ गया। मैं फिर किसी जरिए से मेरे को अजीम भाई को फोन करना पड़ा मेरे को, कोई बताया कि भाई आपका काम अजीम भाई रुका है, अजीम भाई को फोन करो आप, मुबारक ट्रैवल्स। तो मैं अपने भाई के जरिए अजीम भाई को फोन कराया, तो अजीम भाई ये बताया कि आप आके मिलो, फोन पे मत बात करो, आप फोन पे बात नहीं होते, आके मिलो। जब जाके अजीम भाई से मिले तो अजीम भाई ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुबारक ट्रैवल्स अजीम 80 लाख रुपए दिए तो आपका काम होता, वो भी आज की डेट में 9 बजे से पहले। आपको एक पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको आप कल आपका लाइसेंस आ जाता, आपका कल का कल आपका लाइसेंस आता, आज 9 बजे से पहले आप 80 लाख रुपए देना। तो ये इनो मिनिस्ट्री में, क्या मिनिस्ट्री इनो चला रहे हैं, क्या कोठा इनो बांट रहे हैं, मिनिस्ट्री का कोठा इनके हाथ में है, जो इतना डिमांड करके पैसे लेके, पैसे लिए तो काम होता, पैसे नहीं दिए तो काम नहीं होता। इनके 6 फाइल हैं, फर्स्ट कैटेगरी में 3 फाइल, सेकंड कैटेगरी में 3 फाइल। इनके फाइल कैसा पास हुए? जीएसटी हम 18 का 18 में 5% जीएसटी बने, 19 का 19 में हम 5% जीएसटी बने हम, उसके बाद हमारी फाइल रुकी गई। ये साल की फाइल में तकरीबन लोग जीएसटी नहीं बने, उनकी फाइल भी पास हो गई। किसी के 3 फाइल है, किसी के 4 फाइल है, किसी के 6 फाइल है, इनके फाइल कैसा पास हुए? आखिर क्या मिनिस्ट्री में लिंक बने हुए हैं इनके? अजीम भाई बताते कि मेरे को खाली मैं मिनिस्ट्री में खाली मिठाई होना बोल के बोले तो 2-2 लाख रुपए की खाली मिठाई भेजता हूँ, यहाँ से मैं 2-2 हजार रियाल का खाली परफ्यूम भेजता हूँ मैं। और यहाँ पे आए तो लोगों को ऐसे बड़े बड़े हाथ बता के बताया उन्होंने मेरे को कि बड़े बड़े शराब के बोतला पिलाना पड़ता है लोगों को मेरे को। तो ये शराब पिला के आप कोटा हासिल करके हाजियों को हज करने ले जा रहे हैं आप सर पे टोपी रख के, दाढ़ी रख के, अल्लाह रसूल की बातें करके आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम साल भर की मेहनत है हमारी, हम सीधा काम करके, हम हमारी एक फाइल है हमारी, कोई हाजी की शिकायत नहीं है हमारी, उसके बावजूद भी हम साल भर इंतजार करके हमारे को ये रिजल्ट आया कि आपकी फाइल में फाड़ने बाजू इनके जो बाज़ाब्ता बोल रहे, खुलेआम बोल रहे कि पार्टी फंड मिनिस्ट्री मैडम पार्टी फंड पूछ रहे स्मृति ईरानी,
मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ कि मैडम ये सही है या गलत है, ये इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इनके 6 फाइल 500 हाजियों का कैसा ग्रुप जाता है इनका, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी ग्रुप के 5 ग्रुप बना रहे लोग। 6 फाइल कैसा है इनके, मेरे को ये बता रहे कि अजीम भाई मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के कोटे हैं, मेरे पास ऐसा डोर कनाते मेरे पैसे लेके चले आते, डोरकन से अंदर भी नहीं आते लोग। उनके फाइल आए मेरे पास, ये सबके मोबाइल रखे हुए, बल्कि बताए मेरे को। मैं बावजू हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं एक बात गलत नहीं है मेरी, मैं कुरान शरीफ उठा लेता हूं। मैं जो बोल रहा हूं मैं मीडिया के सामने आज, तो ये चल रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा चलते रहेगा तो सही काम करने वाले का क्या होगा, उन सुनने वाला रहेगा। ये नाइंसाफी सिर्फ आपके साथ ही, मगर सब जने मीडिया में आए नहीं। आज मेरे को बहुत तकलीफ हो गई जा रहा है, और मेरी फाइल रुकाते बोल के बोले मेरे को चैलेंज करे 2 मिनट में फाइल आपकी रुका देता हूं। शहर के तुरुमची से काम करा के बताओ मेरे को, फिर ये अल्लाह मल्लाह का काम नहीं है। जब 80 लाख का मुतालबा करे अजीम भाई, तो बताए आज 80 लाख रुपए 9 बजे से पहले आके देना तो आपका काम होता, आपके कोई पेपर की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेके घूमे तो भी आपका काम नहीं होता। चैलेंज करता हूं मैं, कोई अगर 2.5 करोड़ लेके भी आपका काम करा, तो ऐसे कैसे लिंक्स बने गए इनके, कहीं मिनिस्टर बन गए नो, क्या इनके हाथ में कोठा आ गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं स्मृति ईरानी मैडम से, जो मिनिस्टर है हमारे हज के, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एक्शन ली जाए, एक सीबीआई इनकी इंक्वायरी होना। और यहाँ के हुकूमत तेलंगाना से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ तहकीक किया जाए कि इनके 6 लाइसेंस कैसा है इनके पास, ऐसी कैसी इनकम मिलूंगा। तो लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा लेके कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होटल बना के बैठे हुए लोग, करोड़ों रुपए खिला रहे लोग। जिसके पैसे नहीं है उन्हें फाइल पास कराने के पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे हो, कैसा करना काम उन्हें। हम टाइम पे जीएसटी बने हुए हैं, हम 18 का 18 में जीएसटी बने, 19 का 19 में 5% जीएसटी बने। ये साल अब जीएसटी बने से वालों का फाइल में नाम आया, जीएसटी नए बने से वालों का भी फाइल में नाम आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री से कि भाई आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए इनके खिलाफ। हुकूमत तेलंगाना से भी, असद साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के कमिश्नर साहब से भी, कि इनकी तहकीक करें, इनकी इंक्वायरी करें। आज जो स्कैम चल रहा है ये सीधा, अगर सही काम करने वाले का क्या होगा, जो पैसे खिला के अगर काम करते रहेंगे लोग, 6 7 लाइसेंस डिस्ट्रिक्टों के लाइसेंस लेके लोग काम करेंगे लोग। हमारा तो एक ही लाइसेंस है बाखूबी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 22 साल से काम करते आ रहे, हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम स्मृति ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारे इस वक्त हिंदुस्तान के हज के इंचार्ज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यह हमारी इल्तिजा है आपसे और आपकी मिनिस्ट्री से, जो आपके पास जो काम हो रहा है, आप लोग तो खैर दिल्ली में है, लेकिन हिंदुस्तान के कोनों में जो लोग बैठे हैं, जो मुस्तहक़ है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन तक हक़ नहीं पहुंच रहा। हक़ के लिए मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री के तमाम अफराद जो अभी इसमें शामिल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सलीम साहब है तेलंगाना के हज कमेटी चेयरमैन साहब, उनसे भी इल्तिजा है, हमारे असद साहब जो हमारे एमपी है हैदराबाद के, और आप हर चीज़ से वाक़फ़ियत है, आप दीन जानते हैं, हमारी क्या तकलीफ़ है आप बाखूबी आप जान सकते हैं। हमारी आपसे इल्तिजा है, और पुलिस कमिश्नर और यहाँ के जितने ओहदेदार हैं, इस बात के लिए थोड़ी तवज्जो दे कि ये मनमानी राज चल रहा है और इस राज को ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ पर ये पैसे जो है, जो हज के मामलात में जो काम चल रहा है, यहाँ तो जो है मनमानी चल रही है, अल्लाह के घर को नहीं भेज रहे, बल्कि जो है तिजारत कर रहे हैं। मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ बैठ के जो है लूटने वाले यहाँ पर लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे साहिबिन है जो जिसके पास 6 लाइसेंस है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है। जो मेहनत कर रहा है उसको तो कुछ भी नहीं है। बात ऐसे भी है जो अल्मोसिन टूर्स एंड ट्रैवल 12 साल से अपना काम कर रहे हैं, जीएसटी बनते हैं, टैक्स बनते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरे करते हैं, लेकिन आज तक भी फाइल जो है उनकी अप्रूवल नहीं हुई। जो अल्मोसिन टूर्स एंड ट्रैवल, ऐसे कई है। हमारा सिर्फ एक लाइसेंस है। मैं 40 साल से मक्के में मुकीम हूँ, 40 साल से मैं मक्का में जॉब करता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अल्लाह के घर की खिदमत भी करता हूँ, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत भी करता हूँ। हमारे पास 22 साल से सिर्फ एक लाइसेंस है जो अल-मक्का टूर्स एंड ट्रैवल है। आज उस लाइसेंस के लिए सब दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई थे, इंतकाल हो गया भाई का, आज भतीजे हमारे जो है उस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है दुश्मन बने हुए हैं। कुछ ऐसे अनासर है जो ओहदे पे बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। हमारी इल्तिजा है आप तमाम हजरात से, जो अब
गवर्नमेंट में और इस काम के लिए जो बैठे हैं, आप हमारी इल्तिजा सुनिए और हमारी इल्तिजा पे जो है तवज्जो दीजिए। जो मुस्तहक है उसको हक दिलाइए, जो जालिम है उसके लिए आप जो करना है आपकी कार्रवाई आप कीजिए। हमारे चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब और ऐसे कई है जो मिली भगत चल रही है यहाँ पर, चाहे खमर साहब हो या अजीम साहब हो या और ऐसे कई है जो लोगों के लिए पैसों का ऑफर दे रहे हैं। किसी को 35 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख। अब जैसे अजीम साहब के बारे में बताया गया कि अजीम साहब बताया कि 80 लाख रुपए दिए तो जो है 24 घंटे में पहन देता हूँ, अगर नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी फाइल बर्खास्त हो जाएंगी। ये क्या है? जुल्म है। ये जालिम बन के बैठे हुए हैं, मजलूम पे जुल्म कर रहे हैं। हम मजलूम हैं, हमारे लिए आप जो भी है हमारी इल्तिजा कबूल कीजिए। आप साहब हजरात सुन रहे हैं, जितने हजरात ये सुन रहे हैं, आप सबसे इल्तिजा है हमारी। जिस जगह भी ये चैनल जा रहा है, ये जो मैसेज देख रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, हमारी बस इल्तिजा कबूल कीजिए। जो हम इल्तिजा कर रहे हैं उस पर आप लोग तवज्जो दीजिए। और कानून से भी हमारी इल्तिजा है कि कानून अपना काम करे। इनके लिए जो हम जो है बयान दे रहे हैं, ये हम जो है मीडिया में आज हम इतने दिन से तो परेशान थे, बोल नहीं सकते थे, पैसे मांग रहे थे हमारे पास, और रिश्वत देने उतना पैसा है नहीं जो इनको दे। और ये लोग लूट के आज करोड़पति बने हुए हैं लोग। ये लोग गरीब नहीं है, ये लोग किसी जमाना था कुछ नहीं थे। मैं तो खैर 40 साल से मक्के में हूँ, देखता हूँ ये कौन कैसे है क्या है। लेकिन आज जो है इनके पेट भरे हुए हैं, बड़े बड़े शादी खाने, बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े जो हवेलियां बना के बैठे हुए हैं लोग, और पैसा ऐसा पूछ रहे हैं गरीब से जो हक। हाजी कहाँ से पैसा लाता है, किस तरह से पैसा लाता है, हाजी की क्या मजबूरी होती है, कैसा वो लोग हज को जाने के लिए अपनी जिंदगी की पूंजी जो है जमा करके लेकर आके देते हैं हज के लिए, और वो हम मेहनत करते हैं। और इस मेहनत में से ये हक खाने के लिए जो हकदार बने हुए हैं, इतना पैसा दो तो मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप तमाम मिनिस्ट्री से जो है मेरी इल्तिजा है, हमारी इल्तिजा कबूल कीजिए। चाहे तेलंगाना की मिनिस्ट्री हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, हमारे मोदी साहब से भी जो इल्तिजा है, हमारे मैडम स्वीटी रानी से भी जो इल्तिजा है, और मिनिस्ट्री में जो बैठे हैं सबसे इल्तिजा है। चेयरमैन साहब असद साहब भी जो है इस काम में बहुत भलाई करते हैं, हमदर्दी करते हैं। असद साहब आपसे भी इल्तिजा है हमारी कि ये जो है आप इस काम में क्या है आप मदद कीजिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमारे लिए मदद के लिए आगे आएंगे। मैं तमाम जितने टूर ऑपरेटर से उन सब की तरफ से जो है बयान दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। समर उत्सव मेला लेकर आए हैं 180 डिग्री मराइन व्यू फिश टनल एंड एक्वेरियम्स। अब आपको दुबई, सिंगापुर या मलेशिया जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी रफीक भाई का नया कारनामा पेश है जो आपने कभी नहीं देखा। वैसे रंग बिरंगी और बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ देखने मिलेंगी। समर उत्सव मेला 2023 हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स कंज्यूमर एग्जीबिशन, इंडिया का नंबर 1 एग्जीबिशन। आप अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और शॉपिंग, फूड कोर्ट, अम्यूजमेंट राइड्स जैसे जायंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा कोवा और भी बहुत कुछ का मजा लें। रोजाना शाम 4 बजे से 11 बजे तक खूबसूरत और साफ माहौल का मजा लीजिए। और इतना ही नहीं, डिजाइनर सूट्स, ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, किड्स प्ले एरिया, कार पार्किंग की सहूलियत के साथ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी आएं अपनी फैमिली के साथ। समर उत्सव मेला का मजा लीजिए। समर उत्सव मेला 2023, पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हैदराबाद।